ये जो यूजीसी को लेकर के अभी जो स्टे लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको आप कैसे देखते हैं? सरासर गलत है। आत्महत्या तो किसी भी जाति का कोई भी कर नहीं, सबसे ज्यादा जो है एससी एसटी ओबीसी के लोग ही करते हैं और सबसे ज्यादा यही लोग प्रताड़ित होते हैं। आज भी हमारे देश में ओबीसी एससी एसटी के लोग जातिगत शिकार है। कितने सवर्ण के लोगों ने आज आत्महत्या किया, कितने एससी एसटी ओबीसी लोग का प्रताड़ना से आत्महत्या किए, उसी से पता चल जाए कि प्रताड़ना होता है कि नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत किया है, इसको स्टे नहीं करना चाहिए क्योंकि हमेशा ही जातिवाद हो रहा है। जब अगर कोई स्वर्ण समाज गलत नहीं करेगा तो ये कैसे गलत साबित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। यूजीसी को लेकर के स्वर्ण समाज का विरोध तो आप सभी ने देखा होगा। 2-4 दिनों से जहां पे भी देखिए, जहां भी सोशल मीडिया अगर आप खोल रहे हैं या फिर फेसबुक, कहीं पे भी आप जाइए तो हर तरफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। मैंने आपको कल ही देवरिया से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई थी, जब डीएम कार्यालय के सामने स्वर्ण समाज का जो विरोध प्रदर्शन था वो देखने को मिला था। उसके बाद से आज सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया है यूजीसी को लेकर। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ताओं की टीम है। आइए आज हम इन्हीं लोग से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है इस रूल को लेकर के इनका राय। क्या नाम है सर? नरेंद्र यादव एडवोकेट। आपको क्या लगता है ये जो यूजीसी को लेकर के अभी जो स्टे लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको आप कैसे देखते हैं? सरासर गलत है, इसलिए कि यूजीसी में अगर मान लीजिए कोई गलत कर रहा है तो उस पर रोक लेना है। अगर इस यूजीसी का कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे कहने का मतलब, अगर आपको डर नहीं है तो इसका विरोध क्यों है? आप ऐसा करते नहीं है तो आपको विरोध क्यों है? विरोध तो जाति का हो रहा है। यहाँ जात की विरोध तो सदियों से होता है, आज तो कोई नई बात तो है नहीं। सदियों से हमारे आरक्षण क्या है, क्यों इनको दिया गया? सदियों से सताए गए हैं, प्रताड़ित हुए हैं, उनको उठाने के लिए, उनको समाज की धारा में लाने के लिए तो व्यवस्था की जा रही है। सताना, प्रताड़ित होना सब कुछ सही है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी जगह है, स्कूल और विद्यालय ऐसी जगह है जहाँ पर समानता बहुत जरूरी है, और वहाँ पर अगर डिस्क्रिमिनेशन होने लगे तो। मैं आपसे एक प्रश्न उठाता हूँ, जितने भी विश्वविद्यालय, ITI, चाहे जितने भी संस्थान हैं, चाहे मेडिकल कोर है, इसमें सब में देख लीजिए कितने सवर्ण के लोगों ने आज आत्महत्या किया, कितने SC ST OBC लोग का प्रताड़ना से आत्महत्या किए, उसी से पता चल जाए कि प्रताड़ना होता है कि नहीं होता। यह क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ कर जा रहा हूँ, उनका भी निकाल लीजिए, कितने सवर्ण स्टूडेंट आत्महत्या किए हैं, कितने SC ST OBC को किए हैं प्रताड़ना के साथ। आपकी बात एकदम सही है, लेकिन मैं फिर वही बात बोलूंगी, स्वर्ण समाज का ये कहना ये है, उनकी मांग ये थी कि SC ST OBC के लिए आप कानून लाइए, उनके लिए भेदभाव सारी चीजें खत्म करिए, सब कुछ सही है, लेकिन जनरल वालों के साथ भी ऐसा मत करिए, क्योंकि समानता सबके साथ है। इसको आप कैसे देखते? मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप जो कानून ला रहे हैं, ठीक है, आप कानून लाइए, लेकिन यही नहीं कि उसका दुरुपयोग होगा, SC ST का दुरुपयोग होगा। तो मैं तो ये भी तो बात कर रहा हूँ कि जो दुरुपयोग करेगा उसका भी प्रावधान आपके पास होना चाहिए। इस कानून का कोई दुरुपयोग करता है तो उसकी सजा हो, उसकी भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको लेकर के आप पहले तो जानकारी दीजिए, यूजीसी है क्या? देखिए, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी चीजें हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर लगाया है ना, वो फिलहाल अब कोर्ट के जजमेंट को कोई नहीं गलत कह सकता, लेकिन फिलहाल वैसा नहीं होना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन अंसारी नाम है हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो स्टे लगाया है यूजीसी को लेकर के, नए कानून को लेकर के, उसमें कहा गया है जातिगत अस्पष्टता का नाम लिया गया है, इस वर्ड का यूज किया गया, तो इसको पहले आप बताइए कि असल में ये है क्या? देखिए, जब भी हमारे यहाँ कोई भी फैसला लिया जाता है 85% के लिए, तो 15% वाले लोग को तकलीफ होता है। और हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई भी हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने परसेंट IAS और IPS जो है पद पे, जो DM और SP के पद पे है, कितने परसेंट जो है 85% के लोग हैं और कितने परसेंट 15% के लोग हैं। इसी से आप अनुमान लगा सकती हैं कि किस तरह पक्षपात किया जाता है। और पक्षपात हमारे जो है इस समय चरम सीमा पे चल रहा है, और बहुत वर्षों बाद एक नया फैसला आया यूजीसी का, लेकिन इसका भी दुष्प्रभाव कितना तरीके से देखा गया है, आप देख ही रही हैं हर जगह। तो मैं यही चाहूंगा कि यूजीसी लागू हो, और सुप्रीम कोर्ट जो स्टे किया है वो गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का ये जो स्टे है वो गलत है? गलत। मैं फिर आपसे एक बार यही सवाल पूछूंगी कि ST SC OBC की समानता की बात करे सुप्रीम कोर्ट, वो सही है, लेकिन जनरल के साथ भी शिक्षा की जगह पे, जहाँ पे इंसान, हर बच्चा जो है वो पढ़ने जा रहा है, वहां पर जाति दे करके भेदभाव क्या सही है? आप बताइए।
तो भेदभाव होता है। आप देखिए कि कितना परसेंट के लोग जो है कि आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या तो किसी भी जाति का कोई भी कर नहीं, सबसे ज्यादा जो है जो एससी एसटी ओबीसी के लोग ही करते हैं और सबसे ज्यादा यही लोग प्रताड़ित होते हैं। अच्छा, कौन सा भेदभाव होता है उन लोग के साथ? कौन सी जाति का भेदभाव होता है? और छोटे जाति में तो आते नहीं है, तो फिर भेदभाव कैसे होगा उन लोग के साथ? भेदभाव तो हम लोग के साथ होता है कि हम लोग ओबीसी हैं या एससी हैं, चमार हैं, तो ये हैं वो हैं। हम लोग के साथ जातिगत भावनाएं से जो है पक्षपात किया जाता है। ये नहीं होना। सर, यूजीसी को लेकर के जो कानून बना था उसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, ये बहुत ही खुशी की बात है कि बरसों इंतजार करने के बाद ओबीसी एसटी और एससी छात्रों के लिए पहली बार केंद्र सरकार द्वारा जो यूजीसी का जो एक नियम लाई है वो वास्तव में स्वागत योग्य होने है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जो जात के नाम पर जो सवर्ण समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, यह बहुत ही गलत है। क्योंकि आपको बता दें, अभी तक यह इतिहास गवाह है कि खास तौर से उच्च स्तर के जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें कभी भी कोई सवर्ण समाज का छात्र जातिगत भेद के आधार पर शिकार नहीं हुआ है। जब भी शिकार हुआ है तो अधिकतर एससी एसटी समुदाय के छात्र हुए हैं और उसके अपेक्षाकृत कम तुलना में ओबीसी के छात्र हुए हैं। लेकिन कभी भी जब भी हुआ है तो हमेशा ओबीसी एससी एसटी के छात्र ही जात के आधार पर प्रताड़ित हुए हैं, प्रताड़ित होते आए हैं। और कभी भी समाज के छात्र जातिगत आधार के आधार पर प्रताड़ित होते नहीं हैं और न तो होता आया है। क्योंकि आज तक कभी नहीं आप लोग सुने होंगे कि कोई भी सवर्ण छात्र के व्यक्ति, कोई ओबीसी एसटी या माइनॉरिटी के छात्र को सवर्ण समाज के छात्रों को कोई जात के नाम पर प्रताड़ित किया हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देते हुए जातिगत अस्पष्टता वर्ड का जो है वो उपयोग किया है। इसको आप जरा समझा दीजिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि भारत के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे कोई शैक्षणिक उच्च संस्थान हो या न्यायपालिका हो या कहीं भी किसी प्रकार का उच्च शैक्षणिक संस्थान हो या रोजगार से संबंधित संस्थान हो या कोई कार्यालय हो, आज भी हमारे देश में ओबीसी एससी एसटी के लोग जातिगत शिकार है और जात के भेदभाव के आधार पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम आलोक कुमार टंडा है। मैं सिविल कोर्ट देवा में प्रैक्टिस करता हूँ। सबसे पहले मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ तक आए और इस बात को हर जगह उठाने की जो प्रेरणा मिल रही है। सबसे बड़ी बात है जो यूजीसी जो है, ये यूनिवर्सिटी जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें हर जाति के बच्चों के साथ शोषण किया जाता है। जैसे अगर हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़े, हम भी अपना दिए हैं, पढ़ाई लिखाई की है वहीं से, लेकिन मैम वहाँ पे जो रैगिंग चलता था, रैगिंग आमतौर पे मैम आप भी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ी होंगी, वहाँ रैगिंग हर जाति के बच्चों के साथ है, लेकिन सबसे ज्यादा रैगिंग होता है एससी एसटी और ओबीसी ना। ये इसी के लिए अगर यूजीसी अगर ये आया था, अगर ये कानून अगर आया था तो बहुत अच्छा पहल था इसमें। हाँ, दोनों पक्ष को लेके देखा। यदि अनुसूचित जाति या जनजाति का भी लड़का अगर वो गलत कर रहा है उसके साथ भी ये कानून भी लागू हो, जैसे जनरल के साथ लग रहा है। और इसमें ये जो हो रहा है यूजीसी में इतना अच्छा पहल आने के बाद से अगर माननीय उच्च न्यायालय अगर रोक लग गया तो ये बाकी शर्मनाक कृत्य है, ये नहीं ऐसा होना चाहिए था। इस पर और लोगों को सराहनीय होना चाहिए। यदि हम और आप गलत नहीं है तो यूनिवर्सिटी में भी गलत नहीं हो जाए, क्योंकि वो कहा जाता है विद्या का पावन मंदिर उसे कहा जाता है। ठीक है, अगर ऐसा चीज है वहां पे है तो वहाँ किसी भी जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सरासर गलत है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर कोचिंग संस्था में कहीं भी जाति को लेकर मतभेद नहीं होना चाहिए। एक बार आप यूजीसी के बारे में समझा दीजिए। यूजीसी है यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट जो है, इसमें क्या है कि अगर हम इसको लेके चलते तो बहुत अच्छा पहल था ये बच्चों के लिए कि कम से कम जो प्रताड़ना जो बच्चे हो रहे थे वो उनसे कुछ मुक्त होते थे, जो नहीं हो पा रहे थे, जो इस बार शोषण किया जा रहा था वो हटा दिया जाता था, इसी के लिए था ये। लेकिन अब चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अगर हट गया है तो फिर काफी ये निंदनीय घटना है। आपने इन सभी लोगों की बात सुनी और
हम और भी एडवोकेट हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनकी भी राय आप तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है आप? नीतीश कुमार कौशल मेरा नाम है। आप कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर? आपने अभी बात किया अनुच्छेद 14 का। जी। अनुच्छेद 14 से पहले आता है अनुच्छेद 13। जी। और हमको अपने संविधान पे पूरा विश्वास है। जी। तो जो विधि सरकार बनाती है वो संविधान के असंगत होता है, वहां तक वो शून्य हो जाता है। जी। तो हमें अपने संविधान पे पूरा भरोसा है, माननीय उच्च न्यायालय पे भरोसा है। आप महिला हैं, आप बताइए सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे को कैसे देख रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत किया है, इसको स्टे नहीं करना चाहिए क्योंकि हमेशा ही जातिवाद हो रहा है। जब अगर कोई स्वर्ण समाज गलत नहीं करेगा तो ये कैसे गलत साबित होगा? यूजीसी क्या है मैडम? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जो छात्रों को प्रताड़ित होने से रोकता है, लेकिन इसको स्टे करके गलत सिर्फ किया है। छात्रों को प्रताड़ित होने के लिए रोकता है और क्या क्या करता है? और मान लीजिए कि जातिवाद इससे भी संबंधित है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपने कहा था, तो ये आप बताइए कि ये नियम क्यों बनाया गया, किस लिए, मतलब पर्टिकुलर किसके लिए? ये छात्रों के लिए बनाया गया है कि वहाँ पे जातिवाद न हो छात्रों के प्रति, और जो स्वर्ण समाज के बच्चे करते हैं तो इससे रोक लगाई जा सके। इसके लिए गलत हुआ है, इसको एकदम लगना चाहिए, ये लागू होना चाहिए। ये आपने सभी अधिवक्ताओं की बातें सुनी, उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो नियम आया, ये जो स्टे ऑर्डर लगाया गया है, वो इनके तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये गलत है। आगे हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी इस विषय पर क्या राय है। देवरिया से आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.